अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि है टॉपिक 1.3 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का। इसमें हमारे पास है अब सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस अ पीस ऑफ मैटर इन अ प्योर फॉर्म। कोई भी पीस ऑफ मैटर अपनी प्योर फॉर्म में, यानी उसमें कोई मिक्सिंग ना हो, कोई और चीज़ मिक्स ना हुई हो। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन एंड फिक्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। हर हर है ना सब्सटेंस की अपनी फिक्स कंपोजिशन होती है। कंपोजिशन यानी कितने उसमें एलिमेंट्स मौजूद होंगे, कितने एटम्स हैं और कौन से एलिमेंट्स हैं, फिक्स कंपोजिशन है। अच्छा, एग्जाम्पल हमारे पास दी गई है यहाँ पे टेबल सॉल्ट, प्योर शुगर, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। और टेबल सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज़ है जो है अपनी प्योर फॉर्म में जो चीज़ें मौजूद हैं वो सब क्या हैं? आपकी सब्सटेंस कहलाएंगी। ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। एट सेम टाइप ऑफ, अब एलिमेंट में क्या चीज़ अहम है? सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है। यानी कि आपके एक ही तरह के एटम मौजूद होंगे। एटम हम कल पढ़ चुके थे। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल होता है। और फर्दर उस क्या डिवीज़न होती है उसकी? कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कहला रहा होता है? न्यूक्लियस। अच्छा, an element is a substance made up of same type of atom having same atomic number and cannot be decomposed into simple substance by ordinary chemical reaction। अच्छा, अब एलिमेंट में क्या होता है? आपके जो भी होंगे एलिमेंटल फॉर्म में जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी कि एक तरह सेम एटॉमिक नंबर होगा। सबका क्या होगा? एटॉमिक नंबर सेम होगा। और एलिमेंट अगर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड स्टेट। एलिमेंट्स जो हैं नेचर में फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। और किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं? आपकी जो मैटर की स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तीनों फॉर्मों में पाए जाते हैं। और आज तक कितने एलिमेंट है ना डिस्कवर हो चुके हैं? आपकी बुक में जिसका जिक्र है 118 एलिमेंट है बीन डिस्कवर्ड। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड। एस ज़्यादातर किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड में है। और जैसे कि कॉपर है, गोल्ड है, जिंक है। वेरी फ्यू एलिमेंट्स आर लिक्विड एज मरकरी। कुछ क्या है? लिक्विड है। मरकरी, जैसे कि मरकरी है और ब्रोमीन, ये है ना हमारे पास लिक्विड में आ जाते हैं। फ्यू एलिमेंट्स आर गैस एज हाइड्रोजन। कुछ एलिमेंट्स क्या है? गैस फॉर्म में भी हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मैट। अच्छा, अब हमारे पास मेन क्या चीज़ है? अब एलिमेंट्स की हमने डिवीजन किस तरह से होती है? मेटल्स, नॉन मेटल्स और तीसरा क्या है? मेटलॉइड्स।
ठीक है, ये हमारी 3 किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स की क्या क्या खुसूसियत होती हैं? मेटल सॉलिड मटीरियल होते हैं विच इज़ टिपिकली हार्ड, क्या है? हार्ड है, शाइनी, फ्यूजिबल, malleable, एंड डक्टाइल। ठीक है, ये जो है आपकी मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं। और मेन क्या है? मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ किसके गुड कंडक्टर होते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड, शाइनी, फ्यूजिबल, मैलेबल, डक्टाइल। ठीक है, और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी फॉर्म में एलिमेंट्स कैसे पाए जाते हैं? नॉन मेटल्स की फॉर्म में। ठीक है, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? जो वो एलिमेंट जो मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होंगी डेफिनेटली, और मेटल्स में अभी मैंने क्या बताया है? दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या होंगे? ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नॉन मेटल गुड कंडक्टर नहीं होते। और क्या इनकी खुसूसियात है? लस्टर यानी चमकदार, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये इनकी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लस्टर, फ्लेक्सिबिलिटी। और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे कि नॉन मेटल्स में हमारे पास कार्बन आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी क्या चीज़ है? मेटलॉइड्स क्या होते हैं? अब हमने पढ़ लिया मेटल्स क्या हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। नॉन मेटल्स क्या हैं? गुड कंडक्टर नहीं हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली, हार्ड होते हैं, और ये लस्टर और फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनमें। और इसके अलावा मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स अभी हमने पढ़ा कि मेटल जो है गुड कंडक्टर हैं और ये बैड कंडक्टर। ठीक है, अब मेटलॉइड्स में मेटल्स और प्लस नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर कहलाते हैं, और इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ यानी मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया कि है ना एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होते हैं। अब हमारे पास एक टॉपिक है, हाउ टू राइट सिंबल। सिंबल्स किस तरह से लिखे जाते हैं? सिंबल क्या होता है? अब आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब सिंबल्स क्या होते हैं? ये जो हमारे पास एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है ना लेटर्स से, इसे हम क्या कहते हैं? सिंबल। ठीक है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, और
ये फॉस्फोरस, बोरॉन, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। अब सिंबल क्या है, सिंबल इज एन एब्रीविएशन टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट। ये सिंबल्स क्या होते हैं, एब्रीविएशंस हैं आपके एलिमेंट्स के नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हर जगह हम हाइड्रोजन है, पूरा पूरा हाइड्रोजन हर जगह तो नहीं लिखते, उसके लिए एक सिंबल हम ले लिया है, क्या है, H। ठीक है, हाइड्रोजन को किससे है ना रिप्रेजेंट किया जाता है, H से। सिंबल किस तरह से बनाए गए हैं, अ सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट। ये सारे सिंबल्स कहाँ से लिए गए, एलिमेंट्स के नाम जो कि इंग्लिश या लैटिन, ग्रीक या जर्मन लैंग्वेजेस में उनके नाम होते। अच्छा, अब मसला क्या आ रहा था, डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्यों लिए गए, ठीक है, एक इंग्लिश ही को क्यों नहीं कंसिडर किया गया। अब जैसे हीलियम है, हीलियम H, इसका भी H होता, इसका भी H होता, तो डिफरेंस हो सकता था, कोई नहीं हो सकता था। अच्छा, अब हमारे पास नाइट्रोजन है, इसी तरह से हमारे पास सोडियम है। अगर दोनों का N होता तो N ले लेते, तो नहीं, दोनों सेम, डिफरेंस नहीं आ रहा होता, ठीक है। इसी तरह से जिनके है ना अब हमारे पास जैसे सोडियम है, सोडियम को हम, सोडियम तो S से शुरू हो रहा है, लेकिन ये Na कैसे आ रहा है, तो अब यही चीज़, यही फ़र्क है कि है ना इन लोगों ने डिफरेंट लैंग्वेजेस से एलिमेंट्स के नाम लिए गए हैं। सिंबल्स आर यूजुअली 1 और 2 लेटर। सिंबल्स क्या है, एक लेटर है या 2 लेटर हैं। हाइड्रोजन में कितने हैं, एक है, हीलियम में कितने हैं, 2 हैं, He। अच्छा, एवरी सिंबल स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, ठीक है। केमिस्ट्री में जब भी आप सिंबल्स शो करेंगे, आपका शुरू कैसे होगा, कैपिटल लेटर से, स्मॉल कभी नहीं लिखना है। एस कार्बन, जिस तरह से हम कार्बन लिखते हैं, विथ एंड सल्फर को S कैपिटल से लिखते हैं। इफ सिंबल इज 2 लेटर देन शॉर्ट विथ कैपिटल एंड स्टार्ट विथ कैपिटल, सॉरी, अगर हमारे पास सिंबल में 2 लेटर्स हैं, जैसे हीलियम के केस में, तो हमने क्या किया, स्टार्ट किससे किया, कैपिटल से, और फिर सेकंड लेटर हमारे पास कैसा आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्रोमियम में कैपिटल से स्टार्ट करेंगे और सेकंड लेटर कैसा आ जाएगा, स्मॉल आ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ब्रोमीन में स्टार्ट हम कैपिटल से करेंगे और सेकंड लेटर स्मॉल आ जाएगा, ठीक है। द सिंबल्स ऑफ 30 एलिमेंट्स इन इंग्लिश। अच्छा, अब हमारे पास जो एलिमेंट्स को नेम दिए गए हैं, उसमें से द सिंबल्स ऑफ 30 एलिमेंट्स इन इंग्लिश ड्राइव फ्रॉम द लैटिन एंड ग्रीक एंड जर्मन लैंग्वेज। अच्छा, सिंबल्स जो है हमारे पास, आपके पास टेबल 1.3 दिया गया है, जिसमें आपके पास 30 एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिसके आपको सिंबल्स शो किए, ठीक है। 30 एलिमेंट्स के सिंबल्स, उनके लैटिन नेम्स, लैटिन या ग्रीक नेम और सिंबल्स शो किए गए हैं। अच्छा, इसमें हीलियम में जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा, लेकिन ये सारे आपको ड्राइव फ्रॉम द लैटिन एंड ग्रीक, ये आपको ख़ास तौर पे है ना पढ़ लीजिएगा, ताकि इसमें से भी MCQs आ जाते हैं। अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली आया है, सोडियम का लैटिन नेम आया है, या यानी आप सारे है ना इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है, जो सबसे अहम टॉपिक है, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? What is
वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट विथ अदर एलिमेंट। क्या है वैलेंसी? वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट विथ अदर एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जो कंबाइन हो रहा है उस पावर को हम क्या कह रहे हैं? वैलेंसी। ठीक है। अच्छा, अब वैलेंसी किस तरह से पता चलती है? वैलेंसी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट। अब हमारे पास मसला ये आया, आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? ठीक है, आउटर मोस्ट शेल क्या? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन का तो मेरे ख्याल सबको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू किसके होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इसमें कितने हैं ना इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं आपके हाइड्रोजन में? 1। अच्छा, वैलेंसी क्या है? हम पढ़े वैलेंसी। अब इस शेल में, यानी कि हमारा ये जो फर्स्ट शेल होता है जिसे हम के शेल भी कहते हैं, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम कितने आ सकते हैं और मिनिमम कितने आ सकते हैं? मिनिमम तो 1, ठीक है। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम के शेल में 2 आ सकते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हुई? हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हुई? यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। कमी क्यों है? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर, आउटर यानी इसके पास तो एक ही शेल है, हाइड्रोजन के पास एक ही शेल मौजूद है, उसके अलावा कोई शेल नहीं। इसके आउटर मोस्ट शेल को, यही इसका आउटर मोस्ट शेल है, कंप्लीट करने के लिए, जो कि मैक्सिमम क्वांटिटी के शेल में कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन, उसको पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जिसे हम कहते हैं वैलेंसी। अब ये वैलेंसी किस तरह से है ना सेटिस्फाई हो सकती है? अच्छा, एटम जब तक है ना स्टेबल कंडीशन में नहीं आता, जब तक उसकी वैलेंसी पूरी ना हो जाए। कोई भी आपका कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही होती है या आपका मॉलिक्यूल आपकी स्टेबल कंडीशन में जब आता है, जब उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है, वो फिर स्टेबल कंडीशन में। अभी इस वक्त इस कंडीशन में हाइड्रोजन किसी अगर दूसरे हाइड्रोजन से रिएक्ट कर ले तो फिर क्या करेगा? वो क्या करेगा? इसके पास भी एक हाइड्रोजन की कमी है, ठीक है। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब ये दोनों क्या कर सकते हैं? आपस में अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये दोनों क्या कर लेंगे? बॉन्डिंग बना लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ? दोनों का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया। अब ये क्या हो गई? शेयरिंग, ठीक है। अब वैलेंसी किस तरह सेटिस्फाई होती है? या तो शेयरिंग से, जैसे कि इस केस में मैंने बताया, या तो शेयरिंग से सेटिस्फाई हो रही होती है, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे होंगे तो उस पर चार्ज आ रहा होगा, ठीक है। जब लॉस हो रहा होगा तो एक पे पॉजिटिव आ जाएगा, जो लॉस जो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। समझ आइए आप लोगों को वैलेंसी क्या होती है? कि आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है।
अच्छा, अब इसी तरह से मैंने हाइड्रोजन का तो आपको बता दिया, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? एक है, 1 है। या तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले या एक इलेक्ट्रॉन दे दे। अच्छा, अब हीलियम क्या है? हीलियम की वैलेंसी कितनी है? हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है? कितने इलेक्ट्रॉन की? 2। अब हीलियम की वैलेंसी क्या है? हीलियम की वैलेंसी है, अब हमारे पास देखें कितनी जगह है, के शेल में कितनी जगह मौजूद है? कोई जगह है? इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? और जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो ये किसी को अपने इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? जब है ना मेरे पास कोई चीज़ अपनी ज़रूरत के लिए पूरी है और इतनी है कि मैं अपनी ज़रूरत पूरी कर सकती हूँ, तो मैं दूसरे को क्यों दूँगी? ठीक है, वो अलग बात है कि हम शेयर करके कर लें, लेकिन अभी हम वैलेंसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब इसकी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी है तो ये किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में है? स्टेबल फॉर्म में, ठीक है। तो स्टेबल फॉर्म में है तो ना ये कोई इलेक्ट्रॉन लेगा ना कोई इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास किसी और की भी हम देख लेते हैं। अच्छा, कार्बन की देखते हैं, ठीक है। कार्बन जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्बन की कितने एटॉमिक नंबर क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी कितनी है? अच्छा, अब क्या है, सेंटर में क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2, 6 है ना ये, 1, 2, 3, 4, ठीक है, हो गए 6 बन गए। तो इसकी वैलेंसी क्या है? अब के ये था के शेल, अब ये है एल शेल। अब इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? अभी इसके पास यहाँ पे एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे एक जगह है। कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स आने की इसके पास गुंजाइश है। तो अब ये क्या कर सकता है? कार्बन की वैलेंसी क्या है कि ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले सकता है या फिर क्या कर सकता है? शेयरिंग भी कर सकता है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या है? हमारे पास 4 है, ठीक है। अच्छा, और कुछ केसेस में कार्बन की, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में वैलेंसी 2 भी होती है। क्यों 2 होती है? क्योंकि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा होता है और ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ शेयर कर रहा होता है। तो हमारे पास वैसे हमारे पास क्या होती है? मोस्टली इसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से पूरा इन्होंने डिफरेंट वैलेंसीज बताई भी हैं और इसी तरह से आप अपने देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन किस तरह से सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला क्या है? द केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड रेशियो ऑफ एलिमेंट टू वन अनदर इन अ कंपाउंड। अब कंपाउंड हम पढ़ चुके हैं, कंपाउंड क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल के जो बना रहे होते कंपाउंड है। और फिर उसमें कितने, अगर जैसे हाइड्रोजन है
तो कितने हाइड्रोजन हैं उसमें, कार्बन है तो कितने कार्बन उसमें प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो नंबर भी मालूम किस तरह मालूम कर चलते हैं हमें, वो केमिकल फॉर्मूले की मदद से। केमिकल फॉर्मूला टेल अस नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड विथ सिंबल। एग्जाम्पल हमारे पास है वाटर का, क्या है हमारे पास फॉर्मूला H2O। इसमें हाइड्रोजन क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। 2 का मतलब है 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा एक और दिया हुआ एग्जाम्पल अमोनिया NH3। अब इसमें कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं, 1 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। ये हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमारे पास अच्छा एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन कितना है, 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। मीथेन, इसमें कार्बन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अब हमारे पास है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, केमिकल फॉर्मूला भी समझ आ गया। और अब कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस फॉर्म व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। कंपाउंड कब बन रहा था, जब एलिमेंट क्या था, जब हमारे पास कोई बॉन्डिंग नहीं है एलिमेंटल फॉर्म में, वहाँ पे मौजूद हैं एक जैसे एटम। अब कंपाउंड क्या है, जब कोई बॉन्डिंग हो गई, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के दरमियान कोई बॉन्डिंग हो गई, केमिकल बॉन्डिंग हो गई, और कोई फिक्स रेशो है, कोई 1:1 का रेशो है, 1:1 या 2:1 का है, या 1:2:1 का है, कोई भी इस तरह से आपका रेशो है, तो किसी ख़ास रेशो में कोई बॉन्डिंग हुई हुई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। As a result, new entirely different properties possessing substance form। इस तरह से क्या होते हैं, डिफरेंट है ना सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास दी गई हैं, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट, KBr वाटर, ये सब आपकी एग्जाम्पल दी गई हैं। मीथेन, और H2SO4, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। अब ये सारे हमारे पास जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये सारे हमारे पास क्या हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे होते हैं। अच्छा, ये आखिर के कोवेलेंट थे, जिसमें सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये हमारे पास आयनिक है। ये आयनिक क्या होते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन या तो दे देते हैं, एक है ना दे रहा होता है और दूसरा ले रहा होता है, ठीक है। कोवेलेंट क्या होता है, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है। अच्छा, अब हमारे पास एक टेबल 1.5 इसमें दिया गया है, टेबल 1.5, जिसमें कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स और उनके केमिकल फॉर्मूला दिए गए हैं, उसे भी अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मिक्सचर बताया गया। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर जब है ना, when 2 or more than 2 elements or compound physically combine without any fixed ratio। अब हमारे पास कंपाउंड में क्या बात हो रही थी, कि किसी फिक्स रेशो में कंबाइन हो रहे हैं।
लेकिन मिक्सचर में क्या हो रहा है, मिक्सचर में कोई फिक्स रेशो नहीं है। फिज़िकली क्या होता है, जिसमें कोई बॉन्डिंग वगैरह शामिल ना हो, ऐसे ही आपने मिक्स किया हुआ है और कोई रेशो नहीं है, ठीक है, मिक्सचर उसे कहते हैं। और मिक्सचर को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, बहुत से मिक्सचर्स को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, जैसे सैंड, आयरन और सॉल्ट का मिक्सचर हो तो हम उसे डिफरेंट मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। द कंपोनेंट सब्सटेंस रिटेन देयर केमिकल प्रॉपर्टी। अब मिक्सचर में क्या होगा, हर कंपोनेंट जो होगा मिक्सचर का, जो भी सब्सटेंस मौजूद होगा उसमें वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी में क्यों रिटेन करेगा। जैसे सैंड, NaCl और आयरन के टुकड़ों के आपके पास मिक्सचर है, तो क्या होगा, हर किसी की अपनी, और फिर वाटर, हर किसी की अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन होंगी। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड अगेन बाय फिजिकल मेथड। अब मिक्सचर्स को हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, एज फिल्ट्रेशन। अब जैसे मैंने सैंड वगैरह का आपको बताया, तो उसे फिल्टर पेपर के ज़रिए, फिल्ट्रेशन के ज़रिए या सेपरेट कर सकते हैं। उसमें सॉल्ट को एवापोरेशन के ज़रिए, और किसी और मिक्सचर को डिस्टिलेशन या क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए, क्रिस्टल फॉर्मेशन के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ मिक्सचर। 2 मेन टाइप्स हैं मिक्सचर के, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल्स, होमोजीनियस मिक्सचर, इन अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑल सब्सटेंस आर इवनली, यानी पूरी तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और हेट्रोजीनियस जैसे कि सॉल्ट है, सॉल्ट एंड वाटर, एयर, ठीक है, ये सारे एयर में सारी गैसेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, और ब्लड, सारी ये होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल्स हैं। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल्स क्या हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, द सब्सटेंस आर नॉट इवन, ये क्या है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और नॉट इवनली, ठीक है, सब्सटेंस नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसकी एग्जांपल क्या है? चॉकलेट चिप्स हैं, कुकीज़, पिज़्ज़ा, ये सारी क्या हैं? आपकी मिक्सचर की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम आगे का टॉपिक जो कि, अच्छा, इसके बाद हमारे पास एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस दिए गए हैं। इसे आप लोग बुक से ही है ना याद कर सकते हैं। एलिमेंट्स, ये सारी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, जिसको इन्होंने टैबुलर फॉर्म में दिया गया है, और ये इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी। इंशाल्लाह हम अपना टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट कंटिन्यू करेंगे।